कर्म करते चलो और फल की चिंता ना करो। मतलब ये मुझे पढ़ाया था, मतलब मेरे स्कूल टाइम में मेरे टीचर के द्वारा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये बात ना, मतलब पूरे स्कूल टाइम में और पूरे कॉलेज टाइम में कभी भी समझ नहीं आई कि इसका मतलब एक्चुअल में है क्या। मतलब आप एज ए ह्यूमन, मतलब आप सोचिए कि आप कर्म करते हो, आप ज़रूर आपके मन में कोई डिज़ायर होती है, कुछ भी है। फॉर एग्जाम्पल आपके केस में एट प्रेजेंट हो सकता है कि मुझे गेट निकालना है, या मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे पीएसयू की जॉब चाहिए। तो मतलब आपके माइंड में डेफिनेटली कोई ना कोई डिजायर है, ठीक है, जिसके लिए आप ये मेहनत कर रहे हो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मतलब दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स आते ही हैं कि मतलब अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, कितने नंबर आएंगे, पेपर टफ आएगा, आसान आएगा, क्या होगा, मतलब या कहीं जो टॉपिक्स में छोड़ के जा रहा हूँ उसमें से तो नहीं आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस ना दिमाग में चिंता होना, मतलब ये बड़ी कॉमन सी चीज है, ठीक है। बट स्टिल मतलब कृष्ण जी ने कहा है गीता में कि कर्म करते चलो और फल की चिंता ना करो। और जैसे कि मैंने बताया पूरे स्कूल टाइम में और पूरे कॉलेज टाइम में ये चीज़ मुझे कभी भी समझ नहीं आई कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ये मुझे समझ आना शुरू हुआ, ये समझ मुझे आना शुरू हुआ ईयर 2012 के बाद, ठीक है, 2012 के बाद। तो 2012 में ऐसा क्या हो गया कि मुझे ये जो श्लोक है समझ आना शुरू हो गया। तो बेसिकली क्या चीज़ है, 2008 में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ानी शुरू करी बच्चों को, बच्चों की टच में आया मैं। और 2012 में मैंने अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया। और मतलब बच्चों को पूरा मैकेनिकल मैं खुद पढ़ाता था और गेट की तैयारी करा रहा हूँ तब से। और मैंने देखा कि बच्चों का जो सबसे बड़ा डाउट है, जो बच्चों की प्रिपरेशन में जो सबसे बड़ा इश्यू है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चलिए आप बताइए आपको क्या लगता है कि क्या होगा। मतलब क्या उनकी एक्यूरेसी प्रॉब्लम है, या चीज़ें समझ नहीं आ रही, ठीक है, या उन्हें कोई सब्जेक्ट टफ लगता होगा, सर सोम टफ लगता है, प्रोडक्शन टफ लगता है। आपके हिसाब से क्या है? नहीं, इन सब में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं हो सकता है ये आपका भी केस हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्या मैं गेट निकाल पाऊंगा, ठीक है। अब जैसे अब मतलब आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब अक्टूबर खत्म होने वाला है, नवंबर दिसंबर जनवरी सिर्फ 3 महीने बचे, जस्ट 3 मंथ्स, सिर्फ 3 महीने बचे। और मैं हर रोज, मेरी आदत है 2-3 बच्चों से मैं जरूर पर्सनली इंटरेक्ट करता हूँ। मतलब कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने एनरोल कर रखा है, कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने एनरोल नहीं किया हुआ है, मैं सबसे पर्सनली इंटरेक्ट करता हूँ, ठीक है। और उन सब का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर मैंने प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहा हूं, तो क्या 3 महीने में मैं ये कर पाऊंगा, क्या मेरा हो जाएगा, ठीक है। उनके दिमाग में यही डाउट चल रहा है। और जब वो ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, तब मैं उन्हें यही जवाब देता हूँ कि भाई कृष्ण जी ने कहा है गीता में कि कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल देना भगवान के हाथ में, ठीक है। तुम अपना बेस्ट दो, अपना एफर्ट दो, ठीक है। और जो भी चीज तुम्हारे लिए सही होगी वो तुम्हें डेफिनेटली भगवान पक्का दे देगा, ठीक है। एक मिनट। और ये तो लिखा है गीता में कि जो भी तुम्हारे लिए सही हो वो भगवान जी तुम्हें दे देंगे, ठीक है। मैं कुछ और कह रहा हूं, ठीक है। मैं पूरे इंडिया का इकलौता ऐसा टीचर हूं जो तुम्हें 100% गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। 100% गारंटी दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कोर्स ज्वाइन करो वो गारंटी के साथ आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा। जो भी स्टूडेंट गेट मैकेनिकल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेल्फ कर रहा है, चाहे वो कोचिंग लेके कर रहा है, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, जैसे मर्जी कर रहे हैं, वो हर बच्चा 101% कामयाब होगा ही होगा। इस चीज की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अगर आप कहो तो मैं लिख के आपको दे देता हूं। अगर आप गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, आप कामयाब होगे ही होगे, ये 100% गारंटीड है, ठीक है। उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि मतलब हम कामयाबी को क्या मानते हैं अल्टीमेटली। फाइनली आप, अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे आईआईटीज में जाना है, फाइनली आप एक अच्छी जॉब चाहते हो, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे पीएसयू में गवर्नमेंट जॉब में जाना है, अल्टीमेटली आप एक जॉब चाह रहे हो, ठीक है। तो कुल मिला के आप एक बेटर, एक अच्छा फ्यूचर चाह रहे हो, ठीक है। राजी, अगर आप गेट मैकेनिकल की तैयारी करोगे तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे, ठीक है। और अगर आप मैकेनिकल पढ़ रहे हो तो या तो आपका मतलब आईआईटीज में होगा, पीएसयूज में सिलेक्शन होगा, किसी गवर्नमेंट जॉब में होगा, ठीक है। या फिर गेट निकलेगा, कहीं से भी एमटेक करोगे 12,500 रुपये महीने की स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। और अब मैं कहता हूं कि अगर नहीं भी निकला, एटलीस्ट यू विल हैव नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग,
ये वो चीज़ है जो आपको 4 साल में ढंग से करनी चाहिए थी पर आपने करी नहीं। जब आप गेट की तैयारी करोगे तो आपका पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग तैयार हो जाएगा, ठीक है। और जब वो तैयार होगा आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे, ठीक है। अगर आपका गेट क्वालिफाइड है वो आपको कॉल करेंगे कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, सिंसियर है, गेट क्वालिफाइड है। नहीं तो अगर आप वो रिटर्न रखते हैं, आप उनका रिटर्न दोगे, सिंस यू हैव गॉट द नॉलेज, आप उनका रिटर्न निकाल पाओगे, आप उनका इंटरव्यू निकाल पाओगे, यू विल गेट अ जॉब, ठीक है। और यही नहीं, जब आप जॉब में भी जाओगे, सिंस यू हैव गॉट द नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप वहां पर बेटर परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो रजे मतलब ठाकुर जी ने तो ये कहा है, ठीक है, कि कर्म करते चलो फल की चिंता ना करो, ठीक है। तुम्हारा काम है काम करना, ठीक है। फल देना वो भगवान का काम है, वो जब देना होगा, जब सही टाइम आएगा वो तुम्हें मिल जाएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि तुम 100% गारंटी के साथ तुम अगर पूरा मैकेनिकल तैयार कर रहे हो भाई, तुम कामयाब होगे ही होगे। या तो IIT PSU मिलेगा, कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कहीं से मास्टर्स करोगे, स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं तो सिंस यू हैव गॉट द नॉलेज कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब तुम्हें मिलेगी जो तुम्हें अभी नहीं मिल पा रही, सिंस यू हैव नॉट गॉट द नॉलेज, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। तो मैं अगेन बोलूंगा कि कभी भी ये मत सोचना कि अब तो सिर्फ 3 ही महीने बचे, 3 महीने में क्या हो पाएगा, ठीक है राजे। जो सही चीज है ना उस बच्चे के लिए जो आज तैयारी शुरू कर रहा है, जो सही चीज है वो ये कि आप आज अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। 3 महीने में जितना आप कर सकते हैं आप उतना करिए। 3 महीने में आप जितना कर सकते हैं आप उतना करिए, ठीक है। गेट तो भाई 3 महीने में बहुत आराम से निकलेगा। और मैं तो कहता हूं तुम अगर प्रॉपर गाइडेंस में सही ढंग से प्रिपेयर करो तो IIT भी पहुंच जाओगे, ठीक है। एंड आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर तुम 3 महीनों का ढंग से यूज करो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से यूज करो, किसी प्रॉपर गाइडेंस में अगर प्रिपेयर करो तो 3 महीने में तुम IIT भी पहुंच सकते हो। पर मुझे पता है कि तुम इस बात को मानने को तैयार नहीं होगे, ठीक है ना। तो चलो भाई इस बारे में बाद में देखेंगे। तो 3 महीने में जितना हो पा रहा है उतना करो, जितना सिलेबस कर सकते हो करो। उसके बाद का जो बचा हुआ सिलेबस है जो रह जाएगा वो 3 महीने के बाद कर लेना, क्योंकि बाद में भी बहुत सारी और जॉब्स निकलेगी, इंटरव्यूज होंगे, ठीक है। और जो बच्चे मतलब अभी नए कॉलेज में है, 3rd ईयर में है, फाइनल ईयर में, उन्हें तो मैं बोलूंगा कि इस गेट में अपना बेस्ट दो। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन गिव नेक्स्ट गेट एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। तो खैर ये चीजें, हर सिचुएशन हर किसी के लिए अलग है, तो सेम तो खैर सॉल्यूशन हर किसी पे लागू नहीं होगा। पर एक चीज जो हर किसी पे लागू होती है वो ये कि अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आप एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हो, देन अभी से, आज से अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल प्रॉपर वे में शुरू करो, ठीक है। और 3 महीने में जितना कर सकते हो करो, ठीक है। और अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए, मेरी कोई हेल्प ले लो, ठीक है। मेरी जो मोबाइल ऐप है मनीष इन द गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उस पे अभी गेट जो अभी 25 है उसके लिए मैंने गेट निंजा बैच मैं रन कर रहा हूँ, उसे ज्वाइन कर लो। अब बात है कि मैं उसमें क्या कराऊंगा, उसमें मैं जितना तुम 3 महीने में कर पाओगे मैं तुम्हें उतना करवा दूंगा, जितना तुम्हारी कैपेसिटी है कि तुम 3 महीने में कितना काम खींच सकते हो बिना टूटे, जितना तुम कर पाओगे, ठीक है, उतना मैं तुम्हें करवा दूंगा 3 महीने में। और जो बचा हुआ सिलेबस है वो उसके बाद करवा दूंगा, बिकॉज सिर्फ गेट ही नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे सामने आएगी। एंड लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन, ठीक है। तो मैं तुम्हें अभी 3 महीने में तो गेट के लिए तैयार कराऊंगा और जो चीजें बच जाएंगी वो उसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये तो वो है जिनके माइंड में मतलब गेट 25 का है, नहीं तो गेट 26 के लिए प्रॉपर बैच नया मैंने अभी शुरू किया, वो भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। अगर फीस जानना चाहते हो तो जो गेट निंजा बैच है, निंजा बैच, ठीक है, गेट 25 के लिए उसकी फीस बहुत ही कम है। इट इज जस्ट 5000 रुपीज, ठीक है, नॉट 51,000, जस्ट 5000 रुपीज। और जो गेट 26 है, जो अगले साल का जो गेट है, उसकी जो फीस है आफ्टर डिस्काउंट मैं बता रहा हूं, दैट्स जस्ट 8000 रुपीज, ठीक है। जो बच्चे 2nd ईयर में है, गेट 27 बैच, उसकी जो फीस है इट इज 10,000 रुपीज, ठीक है। तो ये वाला 1 साल के लिए रहेगा आपका जो गेट 25 वाला, ठीक है। ये 1 साल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें जो गेट 25 26 दोनों कवर होगा, ठीक है। ये मतलब जुलाई 26 तक वैलिड रहेगा, ये जुलाई 27 तक वैलिड रहेगा, ठीक है। 2-2 हज़ार रुपए का फीस में फर्क है इनके अंदर। आपको जो सा भी कन्वीनियंट हो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना टाइम बचा सकते हैं, आप अपने साल बचा सकते हैं, आप अपनी मेहनत बचा सकते हैं, आप प्रॉपर गाइडेंस में प्रिपेयर कर सकते हैं, आप लाइफ में चाहें तो कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो प्राइसेस हैं मैंने अभी दिवाली ऑफर के अंडर बताए हैं। तो मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, पर अभी दिवाली पे आप जानते हो कि हैवी डिस्काउंट्स चल रहे हैं। तो
तो ये वो वाले प्राइसेस हैं, आगे पीछे इट में वेरी मतलब इट में इंक्रीज, ठीक है। कुछ भी डाउट हो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए, या मेरी जो मोबाइल ऐप है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, इधर ये नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है। आप इस पे मुझे चैट सेक्शन में पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे देता हूँ, ठीक है, 7206873757। अगेन एक बात बताना चाहूँगा, दिस इज माई पर्सनल नंबर, सो प्लीज़ व्हाट्सएप ओनली। मैं डेफिनेटली आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई करूंगा, अगर इन केस अगर रह जाता है, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, आप दोबारा मैसेज कर देना, ठीक है। मैं प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, मैं आपको रिप्लाई, आपकी मदद जरूर करूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली।